पहली बार नज़दीक में लाइब्रेरी खुला है जो कि मुझे बहुत पसंद है। शांति से पढ़ाई करता हूँ और यहाँ बुक वगैरह भी उपलब्ध है। अच्छा वातावरण है, शांति माहौल है। हर एक फैकल्टी और हर एक चीज़ से आपको सुविधा मिलेगी। डिस्टर्बेंस ना के बराबर होता है। ये सबसे चीपेस्ट लाइब्रेरी है और किसी भी सुविधा में कटौती नहीं की गई है यहाँ पर। न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी बीपीएससी निकलने के बाद। पैसे के लिए कोई बच्चे ऐसे नहीं हो कि लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करें। वो आए, जो ही हो सके नहीं हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करें। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हां, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बागी में मौजूद हूं और आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ने में दिक्कत आती है। जी हाँ, घर पे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है पढ़ने का, मार्केट साइड घर है आपका और काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बेगूसराय भी अब विकास कर रहा है और बेगूसराय में बहुत सारे लाइब्रेरी खुल गए और उसी में से एक ऐसी लाइब्रेरी में मैं पहुंचा हूं जिसका नाम माँ शारदे लाइब्रेरी है, जो कि बाघा में स्थित है। और देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे तमाम जो है अपने अपने स्टडी को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तमाम बच्चे। हम इनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस लाइब्रेरी की क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ खास बातें हैं इस लाइब्रेरी में जो बच्चे यहाँ चल के पढ़ने के लिए आते हैं, और आप लोगों के लिए कैसा माहौल है इस लाइब्रेरी में, जो आप लोग भी आएँ तो इस लाइब्रेरी में पढ़ सके एक शांत वातावरण में। चलिए, तो मैं एक एक करके सभी बच्चों से बात करूंगा, जुड़ूंगा मैं और आप तक इस लाइब्रेरी से जुड़ी हुई तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार, मेरा घर हुआ बाघा। लाइब्रेरी बहुत अच्छा है। और मेरा नाम सोनू कुमार हुआ और मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। इस लाइब्रेरी का खासियत यह है कि इसमें शांति माहौल और बहुत ही बेहतरीन पढ़ने का मतलब मौका मिलता है। शांति से पढ़ाई करता हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं बेगूसराय में रहता हूँ और मेरा फर्स्ट डे आज लाइब्रेरी का है। मैं रोशन कुमार यहाँ लगभग 5 महीने से माँ शारदे लाइब्रेरी में आ रहा हूँ। यहाँ सबसे अच्छा लगा, यहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट है और यहाँ के जो संचालक हैं अनुज भैया बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ के लिए गाइड भी करते हैं और यहाँ बुक वगैरह भी उपलब्ध है। मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ और हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण मैं यहाँ कंटिन्यू आ रहा हूँ। थैंक यू केवी स्टूडियो। मेरा नाम मणिकांत कुमार, मैं यहाँ 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण है, शांति माहौल है। मेरा नाम अमरदीप कुमार हुआ, मैं मेरा प्लेस सकरवासा हुआ। मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और एक प्लेस एक डेरा लेकर मैं रहता हूँ और इस लाइब्रेरी में आता हूँ जो मेरे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और मैं नीट का भी तैयारी करता हूँ। इस बार मैं नीट का अटैम्प्ट करने वाला हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट। और इस लाइब्रेरी का मैं विशेषता बताना चाहता हूँ। इस लाइब्रेरी का विशेषता यह है कि मेरे डायरेक्टर अनुज भैया हैं इस लाइब्रेरी का, और मुझे लाइब्रेरी इससे अच्छा लगा कि मैं 5 महीना से यहाँ पढ़ रहा हूँ और जो फैकल्टी है और शांत वातावरण के माहौल में इस लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का ये विशेषता है कि एक आपको शांत वातावरण मिलेगा और आपको हर एक फैकल्टी और हर एक चीज़ से आपको सुविधा मिलेगी। और यहाँ जो रुपया का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो भी समझते हैं अनुज भैया, जो समय पे मैं अपना पूर्ति करते रहता हूँ। धन्यवाद आपको। मेरा नाम अमन कुमार हुआ, मैं यहीं लोहिया नगर में रूम लेके रहते हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। मेरा फर्स्ट मंथ ही है। यहाँ पढ़ने का बहुत अच्छा साधन लाइब्रेरी है, स्पेशली गर्मियों के लिए। और यहाँ शांत माहौल के कारण पढ़ने में बेहद अच्छा लगता है। बस इतना ही। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं रजौरा से पर डे आता हूँ और अभी जनरली मैं जो तैयारी कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें
जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, सब में मैं फॉर्म डाल देता हूँ जिसमें मैं एलिजिबल रहता हूँ। और लाइब्रेरी बेसिकली अदर से थोड़ा सा बेटर है, ताकि इसमें 2 एसी लगा है, 4 पंखा है और एलईडी बल्ब है। मतलब ठीक है, अदर से डिस्टर्बेंस ना के बराबर होता है। अगर घर पे रहें तो थोड़ा सा पता है आबादी देश का ज़्यादा है, तो मोहल्ला में बच्चा लोग झगड़ा उगड़ा करने लगता है, लड़ने लगता है, तो थोड़ा ऑड फील होता है वहाँ पे। ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई समस्या नहीं होता है। मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ, और शायरी कुछ इस प्रकार है कि ऐ शहंशाह, तूने इस ताजमहल को बनाकर उड़ाया है हम सब गरीबों का मजाक। माय नेम इज़ रूपा कुमारी फ्रॉम बेगूसराय। आई लिव एट बाघा। मैं अपना लास्ट क्वालिफ़िकेशन देना चाहूँगी। मैं एमए अभी वर्तमान में कर रही हूँ, जो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। और बाघा में एक ऐसा माहौल बना है, पहली बार नज़दीक में लाइब्रेरी खुला है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ऐसे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था काली स्थान, जो कि आने में आधा घंटा मेरा वेस्ट हो जाता था और जाने में। तो मुझे इस मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है। मैं इस लाइब्रेरी आने में बहुत ही मतलब अच्छी फील करती हूँ कि मेरा टाइम भी बचत हो जाता है और मैं टाइम भी मैनेज कर पाती हूँ। घर के काम करते हुए मैंने पढ़ाई भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद इस लाइब्रेरी से मुझे ये बेनिफिट मिलता है, इस लाइब्रेरी में शांत माहौल है और इसमें एसी पंखा हमेशा रहता है। ना तो मतलब कभी ही शायद लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, वरना लाइट की वजह से कभी ऐसा इशू नहीं हुआ। और इस लाइब्रेरी में एक और भी बात है, यहाँ पे जो भी होता है टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ इस मतलब लाइब्रेरी में है। ना तो मुझे बाहर जाने की इच्छा होती है, ना तो लाइब्रेरी में ही मेरा सारा कुछ हो जाता है पढ़ाई। उसके बाद टाइम जैसे ही मेरा पूरता है मैं घर चली जाती हूँ। उसके बाद मैं एक शायरी कहना चाहूँगी। ना वफ़ा का जिक्र होगा, ना वफ़ा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी बीपीएससी निकलने के बाद होगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ से हैं? रजौरा से आते हैं। रजौरा से। किस चीज़ की तैयारी के लिए आते हैं? एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीपीओ। सीपीओ। हाँ। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हैं, कितने साल से? अब लगभग साल होने जा रहा है। साल होने जा रहा है। हाँ। पहला अटेम्प्ट होगा। हाँ, सीपीओ के लिए पहला तैयार हैं अटेम्प्ट। इसके लिए? ठीक ठाक तैयार है, सितंबर में एग्ज़ाम है। हाँ। होने की संभावना है। क्लियर कर लेंगे? जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा। हो जाएगा। क्लैप होना चाहिए भाई के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और यही कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना चाहिए। और हम जब अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। चाहे हम 100 की भीड़ में रहें, चाहे हम 1000 की भीड़ में रहें, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ एक इंसान के साथ बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में। आप आते हैं इस लाइब्रेरी में, कैसा माहौल है? हमारे दर्शक भी देख रहे हैं ताकि इस लाइब्रेरी में आके पढ़ सकें। मैं लाइब्रेरी 2 महीने से आ रहा हूँ। यहाँ व्यवस्था तो लगभग सारे लाइब्रेरी से लगभग सेम ही है। जहाँ तक कुछ जैसे गर्मी के मामलों में तो ये लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है और सारी जगहों पर लाइन की कटौती होती है। यहाँ पर एसी हमेशा चलते रहता है, 2-2 एसी है। मात्र हमको लगता है 50 की सीट है, उसमें 2-2 एसी है, तो गर्मी का तो कोई दिक्कत नहीं होता। माहौल एकदम शांत है और मेरे हिसाब से लाइब्रेरी 15 के आसपास लाइब्रेरी है। सारे लाइब्रेरी में ये सबसे चीपेस्ट लाइब्रेरी है और किसी भी सुविधा में कटौती नहीं की गई है। यहाँ पर कोई भी आके देख सकता है, तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरी बेस्ट है ये। तो एक बार इस लाइब्रेरी के लिए और लाइब्रेरी खोलने वाले के लिए ताली होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी अच्छी माहौल और इतना अच्छा एनवायरनमेंट कोई नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी कि बेगूसराय जैसे शहर में भी अब लाइब्रेरी आने लगे। और मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं बेगूसराय बाघा में रहता हूँ और मैं इस लाइब्रेरी में कुछ ही दिन पहले आया था और मुझे पता चला इस लाइब्रेरी के एडवांटेज के बारे में। तो बाघा में लगभग मान लीजिए 4-5 लाइब्रेरी है। लिखने के लिए कोई कुछ लिख देता है, 24 घंटा ऐसे चलाएँगे, ऐसे चलते रहता। कहीं किसी भी लाइब्रेरी में, जो बाघा में जितना भी लाइब्रेरी है, कहीं ऐसी नहीं चलता। लेकिन इस लाइब्रेरी में है, मैं इस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लिखे हैं बोर्ड में उतना ये करते हैं। 2 एसी उस लाइब्रेरी में लगा हुआ, 1 एसी इसी लाइब्रेरी में लगा हुआ। दोनों एसी जब स्टूडेंट का मन होगा बंद होने का तभी बंद हो सकता है। भैया कभी लाइब्रेरी ऐसी बंद नहीं करते, चाहे 1 स्टूडेंट हो, चाहे 2 स्टूडेंट हो या 3 स्टूडेंट, चाहे जितना रुपया घाटा लगे नफ़ा उसे कोई मैटर नहीं करता है। और इस लाइब्रेरी की कंडीशन देख लीजिए, उसका कंडीशन देख लीजिए, दोनों का आप देख लीजिए। जितना ऑन कैमरा
पता चल ही गया होगा। और मैं इस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और मैं पढ़ने के रिलेटेड कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यूसली आप तैयारी कीजिए। मैं आज से कुछ दिन पहले और मैं अनूठा सर के क्लास में पढ़ रहा था तो अनूठा सर एक बोले थे, स्वेट मार्टिन के बुक में भी लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति कुआं खोद रहा था और 20 फीट कुआं खोदा और फिर छोड़ दिया, फिर 20 फीट कुआं खोदा फिर छोड़ दिया, 20 फीट कुआं खोदा फिर छोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति आया, एक ही जगह गड्ढा खोदते रह गया और पानी निकल गया। मेरे कहने का मतलब ये था सर कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूसली वो करते रहिए, डेफिनेटली आपको एक दिन मंजिल मिलेगा। माँ शारदे लाइब्रेरी उनमें से एक है। और इन तमाम भाई और बहनों के जज्बों के लिए मैं सलाम करना चाहूँगा। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। ये शिक्षा का ही परिणाम है कि ये बच्चे आज बोल रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं आपस में, और ये एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। हमारे साथ इस लाइब्रेरी के संस्थापक जिन्होंने माँ शारदे लाइब्रेरी की शुरुआत की, सबसे पहले तो निरंजन सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बच्चों के लेवल की बात करूँ तो सारे बच्चे मतलब शिक्षा में परिपूर्ण हैं। और जब इस वातावरण में और भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ आके पढ़ेंगे तो वो इन बच्चों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, जिनमें सीखने की ललक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको और पूरी केवी स्टूडियो की टीम, डॉक्टर रोशन सर और आप तमाम जो हम अभी कैमरा के पीछे विकास जी को भी धन्यवाद, और आपको शुभम जी आपको भी धन्यवाद। कब शुरुआत की थी क्या? ये लाइब्रेरी अक्टूबर में 2022 में स्टार्ट हो गई थी। मैंने एक छोटा सा पहले 20 सीट का मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने सेकेंड लाइब्रेरी 43 सीट का मैंने इधर एक मंथ पहले स्टार्ट किया। यहाँ लाइब्रेरी छोटा लाइब्रेरी था, स्पेस बहुत कम था, बच्चे बहुत ज़्यादा लौटते थे। उसको देखते हुए मैंने सेकेंड लाइब्रेरी का निर्माण करवाया और 1 महीना से चल रहा है ये। अभी तकरीबन एक शिफ्ट में 40 के आसपास बच्चे हैं। मेरे लाइब्रेरी में यहाँ एसी, वाईफाई, आरओ वाटर, न्यूज़पेपर, वाईफाई और तकरीबन ये जो बेसिक जो कुछ नोट्स भी देते हैं, और यहाँ प्रिंट आउट यानी मार्केट से किफ़ायती रेट पे ये मिल जाते हैं। हाँ, नोट्स यानी ऑनलाइन क्लास होता है, बच्चे को काफ़ी पे करना पड़ जाता है प्रिंट आउट के लिए। मार्केट के तुलना में 1 रुपये, सवा रुपये हम लोग प्रिंट आउट दे देते हैं। कुछ मार्केट की अपेक्षा मैंने कॉपी, कलम, हाइलाइटर जो भी होता है यानी कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ जो भी सामग्री है लगभग हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, और मार्केट की अपेक्षा बहुत कम रेट में अवेलेबल करवा देते हैं। और ऑनलाइन जितना भी सारे काम हैं। तो देख सकते हैं निरंजन सर ने बेगूसराय में लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में एक बच्चों के लिए शिक्षा का अलग जगाया है कि बच्चों को शांत चित्त माहौल में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत सारी बाधाएं आती है घर पे जब हम होते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है कि आपस में आस-पास में शोरगुल होते हैं जिस कारण से हम पढ़ नहीं पाते। साथ ही साथ आस-पास पड़ोस में झगड़े भी होते हैं, इस कारण से भी बहुत लोगों के जीवन में भटकाव भी होता है, उन्हें शांत चित्त माहौल चाहिए होता है। तो माँ शारदे लाइब्रेरी एक शांत वातावरण से परिपूर्ण है और बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और निरंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि बेगूसराय में पुस्तकालय जैसी चीज़ों से शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल रहा है पढ़ने का। फुल्ली एसी है, सीट है, 65 लोग इस लाइब्रेरी में आके एक बार में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर की भी व्यवस्थाएं हैं, नोटबुक्स हैं। आप अगर नोट्स को प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं ऑनलाइन नोट्स को तो वो भी सस्ते दर पे आप यहाँ आके करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे और आपका नाम एक ना एक दिन ज़रूर जपेंगे सर, माँ शारदे लाइब्रेरी का नाम जपेंगे ज़रूर। मैंने ये संकल्प लिया है, अगर पैसे के लिए कोई बच्चे ऐसे नहीं हों कि लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करें। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे वाकई में वो लाचार हैं, उनके लिए पैसे मेंटेन नहीं करेंगे, वो आए
जो ही हो सके नहीं हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग समाज में नेक कार्य कर रहे हैं। अरे सामाजिक लोग और क्या कहूँ मैं, पॉलिटिशियंस तो ऐसे ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे युवा, हम जैसे युवा ही ऐसे कार्य समाज में कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी पहले से मुखिया रह चुके हैं और 15 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं। उन्हीं से हमें ये मोटिवेशन मिला और ये कार्य यानी कि मैं खुद बीएड करके अभी तो फ़िलहाल मैं आधार ऑपरेटर का कार्य करता हूँ, यहाँ भी देख रेख करता हूँ। पूरा दिन का यही मेरा दिनचर्या है। तो एक पैक्स अध्यक्ष, एक मुखिया का बेटा ने सपना देखा कि बच्चों के बीच हम थोड़ा सा शिक्षा को बढ़ाएं, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, तो उसने लाइब्रेरी खोल दी और आज आपके सामने मां शारदे लाइब्रेरी है। आप भी आइए कभी और शिक्षा ग्रहण इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय में भी आके कीजिए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बाघा रोड, मिलन चौक, नियर ऑटो एक्सचेंज के जस्ट अपोजिट है। तो आज के कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नंबर आपके स्क्रीन पे है। आप इस लाइब्रेरी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार।